हाँ देखिए आ गई है। हम सवाल सवाल नंबर 7 तक जो है पूरे कर चुके हैं आपके सारे, टोटल एक थोड़े से सारे सवाल करा रहे हैं, समझा समझा के आपकी हो सके समझ में आ रहा हो। और दो दो बार जो है इसलिए बताया जा रहा है जिससे आपकी समझ में आ जाएगा, चाहे कम पढ़ें मगर अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ जो हम एक एक सवाल को जो है आपको दो दो तीन तीन बार बताते हैं, यानी समझ में आने से मतलब है, चाहे कम करो मगर करो सही। देखिए सवाल नंबर 8 से शुरू करते हैं अब हम। तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, तो सरलतम रूप क्या था हमारा? सरलतम रूप जो है वो रूप है जो सरल करने से कुछ हल्का हो जाए, यानी छोटा रूप, सूक्ष्म रूप। सरलतम रूप का मतलब मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। जैसे मान लो कोई 20/40 है, ठीक है, आपसे कह लगा भैया इसे सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप का मतलब ये है 0 से 0 काट दिया, 2 1 2 और 2 2 4, तो हमारा क्या आ गया 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा सरल नहीं बन गया, यानी इसे हमने सरल करने से यानी एक हल्का रूप बन जाएगा। तो इसी तरह से हमें ये करने हैं सरलतम रूप। ठीक, देखिए इसे हमारा क्या खंड में सरलतम रूप में निकालना, क्या में क्या है -9/21 को सरलतम रूप में, सरलतम रूप में। अब देखिए इसे -9/21 को सरलतम रूप में लिखने के लिए हमारे करने के तरीके और भी हैं। इसमें भी हम अंश और हर में गुणा भाग कर सकते हैं, मगर हम ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे, तो हम केवल शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए जैसे -9/21 है, तो -9/21 जो है किससे कट जाएगा? यहाँ 9 है और यहाँ हमारा 21 है, तो हमारे 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 से कट जाएगा। 3 दिया 9 और 3 सत्ते 21, ठीक है। तो 9 को 3 से काटा तो 3 दिया 9 और 3 से 21 को काटा तो 3 सत्ते 21, तो क्या आ गया हमारा -7, वो -3/7। इस तरह से काट के हमें हल्के कर लेंगे, यानी छोटे रूप में बनाना, सरल रूप में करना है। तो 3 दिया 9 और 3 सत्ते 21, तो क्या आ गया -3/7 आ गया इसका सरलतम रूप में। इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला खंड हो गया। इसी तरह से हमारा खंड है, देखिए खंड को भी हमें सरलतम रूप में लिखना, -18 है बटे -27 है, ठीक। इसे सरलतम रूप में करने के लिए एक बात तो ये है, यहाँ भी माइनस है, अंश में भी और हर में भी हमारा माइनस है। तो मैंने पहले भी बताए हैं, अगर माइनस ऊपर हो और माइनस नीचे हो तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो इसे -18 बटे -27 को माइनस से माइनस काट दो इस तरह से, ठीक है। और इसे भी काट दो, यहीं 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18 और 3 नंग 27, ठीक है। और काट दो, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, इस तरह से काट दिया हमने। देखिए क्या करा हमने, पहले 3 से काटा तो 3 छंग 18, 3 नंग 27, 9 आ गया। फिर 3 से काटा, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, यानी 2 ऊपर आ गया हमारा, 3 नीचे आ गया। तो सरलतम रूप क्या आ गया हमारा? 2/3, ठीक। अब इसे हम ऐसे भी नहीं, इसे हम डायरेक्ट 9 से भी काट सकते हैं। जैसे 9 से काटते हैं 18 को, तो 9 दूनी 18, 2 बार आ जाएगा। जैसे 9 दूनी 18, 2 बार कट गया। और 9 से इसे काटते हैं 27 को, तो 9 दिया 27, तो हम 9 से भी काट सकते थे डायरेक्ट। अगर आप जो है छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं तो कभी गलत नहीं होगा, छोटी से छोटी संख्या से काटना चाहिए सबसे पहले। अगर उसके बाद में भी अगर और रह गया है तो दोबारा वो काट लो, तब तक काटते हैं जब तक वो पूरा कट ना जाए। अब 2/3 जो है नहीं कटेगा किसी भी संख्या से, तो ये क्या हो गया हमारा? सरलतम रूप हो गया, इसका आंसर आ गया, ठीक। अब यह खंड देखिए, गै में क्या है? गै में दे रखा हमारा 21 बटे -36, इसे हमें सरलतम रूप में लिखना है। बताइए सरलतम रूप में कैसे करें? इसे भी काट लीजिए ऐसी, इसे काट लो 3 से, 3 सत्ते 21 और इसे काट लो 3 से, 3 का 3 और 3 दूनी 6। अब नहीं कटेगा किसी से, क्योंकि 7 एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से नहीं कटती, तो इसलिए 12 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा। तो इसे हम 7/12 लिखेंगे माइनस में, क्योंकि नीचे हमारी जो संख्या है वो माइनस में है नीचे, तो वो माइनस नहीं कटेगा। अगर माइनस होता ऊपर यहाँ तो काट देते, माइनस से माइनस हो जाता,
मगर यहाँ नीचे माइनस एक ही जगह है तो उसे माइनस नहीं आता, कहीं माइनस एक जगह दे रखा है किसी भी भिन्न में तो उसे वैसे ही लिख देते जहाँ, तो 7/12 जो है सरलतम रूप हो गया। इसी तरह से हमारा घ आ गया। घ खंड में क्या है, -36/64 है जैसे। ठीक, अब देखिए इसे सरलतम रूप में लिखना हमें। सरलतम रूप का मतलब इसे भी काट लो, कितने से कट जाएगा ये हमारा, 2 से काट लो पहले, 2 × 2 और 2 × 8 = 16, 18 18 दूनी 36 हो रहा है, 2 से इसे काट लो, 2 किया 6 और 2 दूनी 4। ठीक, 2 से काटा था, अभी और भी कट रहा है, अगर कट रहा है तो काट लो। अब कितने से काट लिया, फिर 2 से काट लो दोबारा, 2 × 9 18 और 2 से इसे काट लो, 2 × 2 और 2 × 6 12। अब नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ 9 है और यहाँ 16 है, 9 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, मगर ये सब अलग अलग आ रहा है आगे, तो इसलिए हमारा 9/16 आ रहा है। तो ये सरलतम रूप इसका ही हो गया। सरलतम रूप बहुत आसान है, इन्हें जो आपको काटना है, पहाड़े जो है आपके पक्के होने चाहिए इसमें। देखिए -9/21 था, इसे सरलतम रूप में करना, वैसे सारे खंड हमारे सरलतम रूप में निकालने हैं, तो -9/21 को क्या करा हमने, 3 से काटा था, 3 किया 9 और 3 × 7 = 21। ठीक, तो यहाँ 3 आ गया माइनस में और 7 नीचे आ गया, तो -3/7 जो है सरलतम रूप बन गया इसका। -18/27 है, तो 18 को काट लो, 3 से काट लिया, 3 दूनी 6 और 3 × 27, ऊपर 6 आ गया, नीचे 9 आ गया। फिर 6 को 2 से काट लो, 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 9 को 3 से काट लो, 3 3 9, तो ऊपर 2 आ गया, नीचे 9 आ गया, तो 2/3 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह से हमारा गैर खंड है, गैर में क्या हमारा 21/-36 है, 21 ये आ गया हमारा -21/-36 है। ठीक है, इसे काट लो 3 से, 3 × 7 = 21 और 3 से जब आप इसे काटोगे तो 3 का 3 और ये 3 दूनी 6 यानी 7/12 है। कोई ऐसी संख्या नहीं है, इससे अलावा और किसी से कट ही नहीं जाए, तो केवल 3 से ही कट रहा। ठीक है, 7 से काटते हैं तो 7 × 21, ऊपर का तो कट जाएगा, नीचे का नहीं कटेगा। काटते हम उसी संख्या से है, जिस संख्या से आप ऊपर वाली संख्या को काटोगे उसी संख्या से नीचे वाली संख्या को काटते हैं। ऐसा नहीं है मान लिया आपने एक किसी संख्या से काट दिया, नीचे वाला दूसरी से काट दिया, गलत हो जाएगा। एक ही संख्या से काटना होता है, चाहे ऊपर का काटना हो या नीचे का काटना हो। तो हमने यहाँ किससे काटा था, 3 से काटा, देखो 3 से किसको काटा था, 3 से 36 को काटा था, तो 7/-12 आ गया था। ठीक, अब आगे घ खंड में क्या था, -36/64 था, तो 36 को भी हमने 18 से 2 से काटा था तो 18 आ गया था, और 64 को 2 से काटा था तो 32 आ गया था। फिर हमने क्या काम करा, फिर 18 को काटा 3 से, 2 से 2 × 18 और 2 से काट लिया 16, तो 9/16 आया। ये हमारे सरलतम रूप हो गए। अब आगे हैं इसी तरह से देखिए सवाल नंबर 9, 8 हो गए, अब हमारे सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 में क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करनी है हमें, कै खंड में देगा -3/4 बराबर, यहाँ हमारा खाली स्थान है ये,
यानी इसमें हमें कोई संख्या भरनी है, ठीक, बटे -28 है। ये ख में क्या है, -5 बटे -8 है। यहाँ बराबर दे दिया इसने, खाली स्थान में है यहाँ 24 है, बटे में 24, ठीक। इसी तरह से गैरखंड में है, गैरखंड में क्या है हमारा, 7 बटे -9 बराबर 14 है ऊपर, आपके नीचे वाला खाली स्थान है, ये वाला भरना हमें। और घ खंड में जो है -8 बटे, खाली स्थान आपके यहाँ दे दिया इसने, बराबर 4 बटे 15, 4 बटे 15, ठीक, बराबर खाली स्थान बटे -60, ये दे रखा, ठीक। इसे हमें खाली स्थान भरने हैं इसके लिए। खाली स्थान का मतलब ये है, यहाँ -3/4 है और यहाँ हमारा बॉक्स दे रखा है। इस बॉक्स में हमें ऐसी संख्या रखनी है जिससे हमारी -3/4 के बराबर हो जाए। जितना इधर दे रखा -3/4 है, तो इसका भी -3/4 ही बनाना। बताइए कैसा बनाएंगे? -3/4 कब बनेगा? यहाँ कौन सी संख्या रखते हैं जो हम -3/4 आ जाए, ठीक। पहले मैं वैसे रफली बता रहा हूँ आपको। जैसे 28 है, यहाँ -28 है, तो 28 का 4 कब बनेगा? बताओ, यहाँ 4 आया जैसे, तो हमें इसका 4 कब बनेगा बताइए। अगर हम इसे 7 से काट दें इसे तो 7 चौक 28, 7 यहाँ आ जाएगा और ऊपर क्या बनना चाहिए हमारा? ऊपर 3 बनना चाहिए, ठीक। अगर हम 21/28 कर लें, पहले तो हम समझ लीजिए, 3/4 बनाना होगा माइनस का। अगर हम कितने से काट दें इसे 7 से काट दें, देखिए 7 से काट दें, 7 चौक 28, ठीक, और 7 से काट दें तो 7 या 21, तो क्या बन गया हमारा? 3/4 बन गया। देखिए अब माइनस में है तो माइनस हमारा इधर माइनस में है, नीचे कहीं भी हो, माइनस चाहे ऊपर हो नीचे हो, मगर माइनस का बनना है, यहाँ माइनस ऐसी रहनी है, ठीक है। देखिए तो यहाँ क्या भरा जाएगा हमारा? यहाँ भरा जाएगा हमारा 21, यानी 21 भरा जाएगा। ये हमारा दोनों जो है, दोनों पक्ष जो है बराबर से पहले वाली जो भिन्न है और बराबर से बाद वाली जो भिन्न है, ये आपस में बराबर हैं। क्योंकि जो -3/4 है तो यहाँ भी तो -3/4 ही है, क्योंकि इसे अगर आप 7 से काटेंगे तो देखो 7 के 21 तो 3 आ गया, और 7 से इसे काटोगे तो 7 चौक 28, तो ये 4 आ गया, बन गया -3/4। तो -3/4 जो है इसके बराबर हो गया। तो यहाँ केवल हमें खाली स्थान भरना, लिखा हुआ उसने ऊपर सवाल में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्योंकि रिक्त स्थान जो बने हुए हैं यहाँ, इनमें हमें संख्याएं भरनी है, ये पूर्ति करनी है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा हमारा? 21 भरा जाएगा, ठीक है। -3/4 थी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ माइनस है, तो माइनस चाहे हम ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, तो ये हमारा है माइनस का 3, इससे भी हमारा -3/4 ही बनेगा। अंश यहाँ लिख लें यहाँ लिख लें तो ये रहेगा माइनस में, ठीक। तो यहाँ 21 भरा गया। अब देखिए इसमें क्या करें हम, अगर हम इसमें x मान लें, इसमें अगर हम x मान लें, इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसका क्या खंड में -3/4 बराबर कोलम खाली स्थान बटे -28 है, तो क्या भरेंगे इसमें हम? 21 भरेंगे, 21 भरेंगे इसमें 21 भरेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारा ख खंड है,
देखिए ख में क्या है, माइनस के 5/-8 है, ठीक है, बराबर यहाँ खाली स्थान है और यहाँ क्या हमारा, यहाँ 24 है। तो इसमें हमारा 5/8 कैसा बनेगा बताइए, यहाँ माइनस में दे रखे हैं दोनों, ठीक, तो माइनस माइनस सब हम गुणा कर लेंगे, तो इसका क्या बनेगा हमारा 24 का हमें 8 बनाना, 24 का 8 कैसा बनेगा बताइए, 24 का 8 कैसा बनेगा, देखिए यहाँ 24 का 8 बनाना, तो 3 अट्ठे 24, इसे भी देख लीजिए, 3 अट्ठे 24, 24 3 अट्ठे 24, यहाँ 8 बन गया और यहाँ हमारा हो गया 15 ले लें हम, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, 5/8 बन गया, सेकंड 5/8 बन गया। तो आप जो है यहाँ पे माइनस क्या बना जाएगा 15 यहाँ बन जाए, यहाँ माइनस, देखिए अगर आप इसे 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, 3 से काट लेंगे 3 पंजे 15, 5 आ जाएगा और 3 अट्ठे 24, तो यहाँ 8 हो जाएगा, माइनस ऐसे करें तो माइनस यहाँ माइनस यहाँ, तो कितना आ जाएगा हमारा 5/8 आ जाएगा, 3 से काट के 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, तो 5/8, यानी जितना इधर है बराबर से पहले हमारा उतना ही बराबर से बाद में आना चाहिए, तो बराबर आ गया, तो यहाँ 15 जो है माइनस का खाली स्थान में भरा जा रहा है, ठीक। इसी तरह से हमारा गैर खंड है, गै में क्या है हमारा 7/-9 बराबर यहाँ 14 जो खाली स्थान है, देखिए खाली स्थान में क्या है, इसमें आपके नीचे वाला खाली स्थान बनना है, तो यहाँ 9 कब आएगा बताइए, 9 कब आएगा, यहाँ 7 बनाना है हमें, यहाँ 2 से अगर काट कर देख लें तो 2 सत्ते 14 और यहाँ 18 काट लें, ठीक है। अगर हम ये 18 भर के देख लें, पहले देखिए 14 जैसे 18 है, अगर यहाँ 18 काट लें तो इसे 2 से काट लेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 9 18, ठीक है। देखो 7/9 आ रहा है, तो क्या आना चाहिए 14 आना, यहाँ 18 ना चाहिए, नीचे हमें 18 भरना पड़ेगा। ये तो हमें दिमाग से खुद ही सोचना है कि हमें यहाँ कौन सी संख्या भरनी है जिससे हमारा 7/9 हो जाए। तो अगर आप यहाँ 18 भर दें, 18 तो देखिए काट के देख लो, 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14, 2 से काटोगे 2 9 18, तो 2 सत्ते 14 तो 7 आ गया ऊपर, 2 9 18 तो 9 आ गया नीचे, तो 7/9 आ गया, मगर लाना क्या है माइनस में लाना था, ठीक है। माइनस में कब आएगा, यहाँ माइनस से लगा दें, यहाँ माइनस में बना कर इसमें, ठीक। तो माइनस का 18 भरा जाएगा यहाँ पर हमारा, माइनस का 18। ये एक खंड और है आपका, ये गह खंड, गह में दिया है -8 बटे खाली स्थान बराबर 4/15 बराबर खाली स्थान बटे -60, ठीक। आपके पहले जो हमने एक कॉलम एक जगह हमने खाली स्थान भरा था, अब इस वाले सवाल में हमें 2 जगह खाली स्थान भरने हैं, एक जगह तो यहाँ भरना है, यहाँ कौन सी संख्या आएगी, और एक जगह हमें यहाँ भरनी है, दोनों जगह संख्या भरनी है। क्या संख्या है यहाँ में, जिससे हमारी तीनों भिन्न, ये वाली और ये वाली आपस में बराबर होंगे। तो देखिए बराबर होने के लिए क्या करें, यहाँ हमारा इससे होगा हमारा ये 4/15 से, देखिए अगर 4/15 को बराबर करना है, हमें 4/15 बनाना है इसका, और 4/15 हमें इसका बनाना है, तो 4/15 कब बनेगा बताओ, यहाँ 60 आया, ठीक है। तो 60 आने के लिए क्या करना है, अगर हम इसे 60 को 4 से भाग कर दें या 4 से काट दें तो कितना कटेगा, 4 15 बार कटेगा, सही है। 15 चौका 60 होते हैं, तो यहाँ हमारा 15 कब आएगा, जब 4 से काटेंगे, और यहाँ 4 से इसे काटेंगे तो क्या आएगा हमारा 16, तो 16 बटे अगर हम 60 कर दें, 16/60 अगर हम करके देख रहे हैं अभी 4/15 बचे आते, देख काट के 4 चौक 16 और 4 1 4, 2 बचा, 4 5 4/15
15 बन जा, सही है, यानी 16/15 बनेंगे। इसमें अगर आप 16/60 तो ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है, मगर क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस का बनाना तो माइनस का बनेंगे यहाँ, माइनस का, क्योंकि जब भी तो हमारा प्लस बनेगा, माइनस यहाँ और माइनस यहाँ, तो माइनस से माइनस ऊपर नीचे के करके प्लस बन जाएंगे। और 16 को अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 चौक 16, ये आ गया 4, और 60 को 4 से काटेंगे तो 4 से 4 का 4, 4 पंजे 20, तो 15 इसका आ गया। तो ये भी हमारा क्या बन गया, 4/15 बन गया ये भी हमारा, यानी जितना हमारा 4/15 ये है उतना ही हमें ये बनाना था। तो हो गया हमारे यहाँ खाली स्थान भरा गया माइनस का 16। अब यहाँ हमारा -8 है, यहाँ हमें खाली स्थान भरना, तो यहाँ भरना क्या हमें 15 है, तो बताओ 15 कब आएगा यहाँ, यहाँ क्या भरे जो हमारा यहाँ क्या, यहाँ 15 कब आएगा बताइए, इसका तो 4 बनाना है, तो इसका 4 कब बनेगा, अगर हम इसे काट दें 2 से, ठीक, इसे देखिए रख कर देख लीजिए पहले, ऊपर अगर 2 से 8 है, 2 से काट देंगे, नीचे अगर हम 30 लिख कर देख लें, ठीक, 8/30 रख कर देख लें, तो 2 से काटेंगे 2 चौक 8, और 2 से काटेंगे तो सही है 15 आ गया, सही 4/15, यानी ऊपर तो हमारा 8 है, ये नीचे क्या है हमारा 30 भरा जा रहा है, तो नीचे हमारा इसमें 30 भरा जा रहा है। जब हम इसमें 30 भर देंगे, ठीक, मगर 30 भरने से क्या आएगा, इसे काट लें, 2 से काटोगे तो 2 चौक 8, 4 आ गया, 2 से इसे काटोगे 30 को तो 15 आ गया, 4/15 तो आ रहा है, मगर आ रहा माइनस का, तो यहाँ भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो हमारा ये 4/15 बनेगा, क्योंकि माइनस का 8 ये है और माइनस का 30 ही है, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, ऐसे 2 से काटोगे तो 2 चौक 8, और 2 से इसे काटोगे तो 2 × 2 2 पंजे 10, तो 15 नीचे आ जाएगा, तो ये सब समान हो गए। तो इस खाली स्थान में हमारा क्या भरा गया, यहाँ माइनस का 30 भर देंगे और इसमें माइनस का 16 भर देंगे। तो इस क्वेश्चन में लिखा वाला अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये हमारे इनकी रिक्त स्थान भरे गए, सारे सवालों के उत्तर हैं, ठीक, समझ में आया होगा। देखिए -3/4 है, हमें क्या बनाना था इसमें, यहाँ खाली स्थान भरना था, खाली स्थान भरने के लिए क्या करें, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 अब कब बनेगा, यहाँ 21 भरने से यहाँ 3 बन गया, क्योंकि इसे काट लेंगे, 7 से कट गया तो 7 के 21, 3 आ गया, और 7 चौक 28, यहाँ 4 आ गया, ठीक, माइनस में है तो माइनस में आ गया हमारा बटे में भी, ठीक। इसी तरह से ये वाला कर लिया था हमने, यहाँ जाओ माइनस के 5/-8 है, तो -5/8, माइनस को तो ऐसे ले लिया, -5/8 तो माइनस ये वाला माइनस ऐसे लगा दिया, ये इस खाली स्थान में हमने क्या भर दिया, 15 भर दिया, हमें क्या बनाना 5/8 बनाना, तो 5/8 कब बनेगा, यहाँ 15 अगर भर देंगे तो इसे काट लो 3 से, 3 पंजे 15, 5 आ गया, 3 से इसे काट लो, 3 अट्ठे 24, तो 15/24 आ जाएगा, ठीक है, तो 5/8 बन गया, ये भी हमारा समान हो गया। कहने का मतलब ये है दोनों भिन्न जो हैं बराबर से पहले और बराबर से बाद दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, खाली स्थान इसी तरह से भरेंगे, ऐसे ही हमें ये वाला करना है, दोनों बराबर करने हैं। देखिए यहाँ 18 भरा गया, अगर आप इसे सरल करोगे तो इसे 2 से काट लो, 2 से ये काट लो, 2 7 14, और 2 से इसे काट लो, 2 9 18, तो 7/9 आ गया, आ रहा नहीं आ रहा, ये जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए, तो दोनों बराबर हो रहे हैं, तो यहाँ 18 भरा गया हमारा, तो ये खाली स्थान में हम 18 कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया। इसी तरह से घय खंड में क्या है, -8